नमस्कार दोस्तों, भारत की सरकार ने आईटी रेगुलेशन 2021 के तहत एक बड़ा कदम उठाते हुए तकरीबन 20 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। क्योंकि वो यूट्यूब चैनल्स जो थे वो भारत के लोगों के अंदर भारत की जो करंट गवर्नमेंट है, जो मिलिट्री है, उसके खिलाफ जहर भर रहे थे। उनके ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर थे वो भारतीय थे, उनके ज़्यादातर व्यूअर्स थे वो भारतीय थे। किसी चैनल के 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। उनके जो व्यूअर्स थे वो भी 100 मिलियन व्यू हो गए, 50 मिलियन व्यू हो गए, 5 मिलियन व्यू हो गए। और इस तरीके से उनके जो ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर थे वो भारतीय थे और भारतीय लोग ही उनको ज़्यादातर देखते थे। तो वो भारत के लोगों के अंदर जो करंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जहर भर रहे थे। क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरीके से करंट गवर्नमेंट ने डील किया है, जिस तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट किया है दुनिया के नक्शे कदम पर, कि आज पाकिस्तान के पास खाने की भी समस्या आ गई है। आज पाकिस्तान किसी के पास अगर कर्जा लेने के लिए भी जाता है तो उससे उसकी सोवरेनिटी गिरवी रखवाई जाती है, फिर ही कर्जा दिया जाता है। आपको पता ही होगा कि सऊदी अरब ने किस तरीके की शर्तों पर पाकिस्तान को लोन दिया था कि 72 घंटे में हम डिमांड करेंगे तो आपको हमें कर्जा वापस देना पड़ेगा। जो पैसा हम दे रहे हैं उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपके स्टेट बैंक में रहेगा। इसी तरीके से IMF ने कहा कि आपके स्टेट बैंक को हम अपने हिसाब से चलाएंगे। तो पाकिस्तान की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आपको हो सकता है कि आप मौजूदा सरकार से किसी भी मुद्दे पर विरोध रखते होंगे, ये आपका अपना पर्सनल इश्यू है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मौजूदा सरकार ने पाकिस्तान को जिस तरीके से डील किया है वो काबिल तारीफ़ है कि आज पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और इसीलिए पाकिस्तान की जो ISI और जो मिलिट्री है, आर्मी है, वो ये चाहती है कि इस मौजूदा गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से हटाया जाए ताकि दूसरी पार्टी पावर में आए। आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिएगा कि बहुत सी पार्टीज ऐसी हैं जिनका जो एटीट्यूड है पाकिस्तान के प्रति वो बड़ा ही ज़्यादा सॉफ्ट है। जब 26/11 हुआ था भारत के अंदर 2008 के अंदर, तो भारत सरकार ने कोई बड़ा ठोस कदम नहीं उठाया, ना तो कोई मिलिट्री एक्शन लिया, ना ही दुनिया के नक्शे कदम पर पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की। और पाकिस्तान के इससे हौसले बुलंद हो गए। तो आज पाकिस्तान ये चाहता है कि ये जो गवर्नमेंट है इसको हटाया जाए ताकि दूसरी पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो उसका रुख पाकिस्तान के लिए इतना सख्त नहीं होगा और वो अपना कारोबार चलाते रहेंगे, वो दुनिया से चंदा लेते रहेंगे, वो टेररिज्म भी फैलाते रहेंगे और वो कश्मीर की जो लड़ाई है उसको भी वो लड़ते रहेंगे और इस तरीके से उनका रोजी रोटी चलती रहेगी। लेकिन इस गवर्नमेंट ने आने के बाद उनकी रोजी रोटी पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। आज पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और ये जो एक्ट भारत सरकार ने काम में लिया है, इस एक्ट की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये एक्ट की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। इस एक्ट की जब पास हुआ था ये एक्ट, तो बहुत ज़्यादा आरोप लगाए गए थे कि भारत सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच को पाबंद करना चाहती है, लोगों को बोलने की आज़ादी को ख़त्म करना चाहती है। लेकिन आज इस एक्ट का असली मायने में समझ में आया है कि ये एक्ट बनाया क्यों गया था। क्योंकि इस एक्ट के अंदर यही था प्रावधान कि भारत की सरकार के खिलाफ, भारत की यूनिटी के खिलाफ या भारत की डिफेंस के खिलाफ कोई भी अगर कुछ भी बोलेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि वो पाकिस्तानी हैं तो उन पर कोई कार्रवाई तो नहीं कर सकती भारत की सरकार, लेकिन उन पर बैन तो लगा ही सकती है। और यूट्यूब के जरिए भारत की सरकार ने उनको बैन करने की कोशिश की है और बैन कर भी दिया। और ये 20 चैनल को ही बैन करने की नहीं बात है, ये 20 चैनल तो इमरजेंसी में बैन किए। और भी बहुत से चैनल्स हैं जो भारत की सरकार के रडार पर हैं, पाकिस्तान के कई सारे चैनल्स हैं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के और भी यूट्यूब चैनल्स हैं जो भारत की सरकार बैन कर देगी या उनको बैन करवा देगी यूट्यूब के द्वारा, और वो भारत के अंदर नहीं चल पाएंगे। आपका क्या कहना है कि इस एक्ट के तहत, आप पहले तो इस एक्ट के बारे में बताएं कि क्या इस एक्ट से भारत के जो लोगों की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता उसको खतरा है या नहीं है। और दूसरा ये भी बताया कि भारत सरकार ने जो 20 यूट्यूब चैनल्स को बैन किया है और कुछ पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है, उसके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या भारत सरकार ने ये सही किया है या गलत किया है। आपकी जो भी राय है आप कमेंट करके बताएं मेरे को। मेरा चैनल नया है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आई रियली अप्रिशिएट